हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम पाथ एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमने 2.5 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करेंगे 2.6। जैसे हमने 2.5 की थी वैसे ही 2.6 करनी है। ठीक है, 2.5 में जो थी हमारे पास क्या थी, इक्वेशन दे रखी थी, हमें इसको क्या करना, सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना था, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में उसको रिड्यूस करना था। ऐसे हमें ये 2.6 जो है इसके अंदर भी ऐसे ही करना है। बस 2.5 और 2.6 में क्या डिफरेंस है कि जो 2.6 है इसके अंदर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों में ही क्या दे रखा है, वेरिएबल्स दे रखे हैं। ठीक है, और जो हमारा 2.5 थी उसमें किसी भी साइड ऊपर नीचे है ना, कैसे भी करके दे रखा था। तो मतलब किसी भी फॉर्म में हो हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशंस को। तो मैंने पहले ही राइट डाउन करके रख लिया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास, देखो इसके अंदर भी क्या है, ऊपर नीचे है, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसके अंदर भी है ना। तो इसमें क्या करना है हमें सबसे पहले इसमें देखो क्या करना है, जो ये है हमारे पास नीचे वाली जो टर्म होती है उसको हमें क्या करना होता है, नीचे से हटाना होता है, तभी वो सिंप्लीफाई होती है। तो क्या है, जो डिनोमिनेटर में के अंदर है, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर के अंदर है, ये डिनोमिनेटर के अंदर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले जो नीचे वाले टर्म होती है उसको नीचे से हटाना होता है। हम क्या करेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे। और नीचे से जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है, इक्वल के दूसरी साइड में जाती है, तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऐसे ही करेंगे हम, 8x - 3 इज इक्वल टू 2 × 3x। ठीक है, 8x - 3 इज इक्वल टू 2 × 3 = 6x। अब 6x को हम इस साइड ले आएंगे, 8x - 6x इज इक्वल टू, अब जो ये 3 है माइनस का, ये उधर जाएगा। 3 मैंने क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड कर लिया और कॉन्स्टेंट टर्म्स को अलग कर दिया, दूसरी साइड भेज दिया। तो 8x - 6x 2x इज इक्वल टू 3। जो x की जो वैल्यू आ जाएगी 3, ये 2 मल्टीप्लाई में नहीं, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 3/2। समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ऐसे ही करना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, देखो ये भी नीचे है टर्म, इसको हम क्या करना है, उस साइड भेजना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नीचे वाले टर्म को ही रिमूव करेंगे। जो नीचे वाले टर्म है इसको हम क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 9x, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 7 = 105 माइनस 15 × 6 = 90x। तो वही x वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, 90x को हम इस साइड ले आएंगे। 9x ये माइनस का, तो यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 105 रह जाएगा। 9 + 90 99 हो जाएगा, इज इक्वल टू 105। तो जो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 105 / 99। अब एक कटता है तो काट दो, किस पे कटेगी, 3 पे। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो जो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 35/33। ठीक है, 35/33। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है ना। अब देखो इसमें सिर्फ एक साइड था, है ना, इसमें नीचे कुछ नहीं था, इसके अंदर है। हाँ, तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 के साथ कर देंगे। तो 9 × z 9z हो जाएगा, 4 × ये z प्लस 15। ठीक है, 9z। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4z 15 × 4 = 60। अब z वाले टर्म को अलग कर लेंगे, 9z ये माइनस में हो जाएगा इधर आके, इक्वल टू 60। 9 - 4 5z इज इक्वल टू 60। तो जो z है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 60/5 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 5 × 10। तो z की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, तो आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कैसे किया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th और 5th। एक साथ लेके चलूँगी मैं इन दोनों को। क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, 3y + 4 / 2 - 6y इज इक्वल टू -2/5। एंड क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास, 7y + 4
डिवाइड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। तो ये है 2 क्वेश्चन। देखो इसके अंदर भी न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ऐसे इसके अंदर है। इसके अंदर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी क्या है, ऊपर नीचे दोनों तरफ है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3y प्लस 4 एंड इसको -2 से कर दो इक्वल टू -2 2 - 6y। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 थी 15y 5 चौके 20 इज इक्वल टू माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 छिके 12। अब जो y वाले टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो 15y ये y वाली टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, ये -4 है उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। 15 - 12 कितना हो जाएगा 3 है ना, प्लस वाली बड़ी है ना। तो 3y इज इक्वल टू ये -24, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी -24/3, 3 × 8 = 24, तो y की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी वो -8 आ गई। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, 3 को 7y प्लस 4 से करेंगे और जो -4 है उसको y प्लस 2 से करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21y 3 चौके 12 -4y और माइनस प्लस -4 दूनी 8। y वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, 21y प्लस हो जाएगा इधर आके और ये माइनस का 8 है, ये तो जाके माइनस का 12 हो जाएगा। 21 और 4 25y 12 और 8 माइनस का 20, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी -20/25। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 5 चौके 20 5 × 5 = 25, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी -4/5। ठीक है, आई होप को आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए वो है स्टेटमेंट बेस्ड। ठीक है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी उसके लिए हमें। ठीक है, तो ये थे इक्वेशन दे रखी थी हमें, उनको सोल्व करना था। अब स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें आप रीड करो तब तक क्वेश्चन नंबर 6 बुक में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। अब जो एज है हरी की और हैरी की वो हमें किसके फॉर्म में दे रखी है, रेशियो के फॉर्म में दे रखी है 5:7। तो 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद की बात करेंगे। ठीक है, फ्रॉम 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। आज से 4 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो मानते भी किसको हैं, प्रेजेंट एज को ही मानते हैं ना, लेट करते हैं। तो उनकी प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो हमें कितने दे रखा है 5:7। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी कितनी है 5x, अभी थोड़ा गिल्ला हो गया बोर्ड, चल कोई भी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी वो कितनी है 7x। ठीक है, थोड़ा इसको सही से लिख देती हूँ, गिल्ला हो गया बोर्ड है ना, सही नहीं लिखा जा रहा। अब 5x एंड 7x। ठीक है, ये हरी की एज और ये हैरी की एज है। अब उसने क्या बोला है, 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद, मतलब अगर आज तुम 10 साल के हो, 4 साल बाद कितने हो जाओगे 14 साल के, 4 तुम उसमें ऐड करोगे, तो ये जो प्रेजेंट एज है 5x उसमें तुम 4 ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर 4 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स, यहाँ पे लिखा सिंपल, आफ्टर 4 ईयर्स हरीज एज या एज ऑफ हरीज एज कितनी हो जाएगी 5x + 4। ऐसे ही आफ्टर 4 ईयर हैरीज, किसकी, हैरी, जो हैरी है हैरी की एज कितनी हो जाएगी 7x + 4। कितनी 7x + 4। ठीक है,
अब ये भी रेशियो में दे रखा है, तो ये भी रेशियो में दे रखा है, हमें कितना हो जाएगा रेशियो 3:4, 4 साल बाद। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, जो ये है 5x + 4 एंड 7x + 4 है, जो इनकी एज है, उनका रेशियो कितना हो जाएगा 3:4, है ना। 3:4 का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है ना। तो ये 3:4 की फॉर्म का मतलब यही होता है डिवाइड में, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब क्या करना है हमें, वही सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। 4 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो, 5x + 4 एंड 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7x + 4। अब इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 3 × 7 = 21x, 3 × 4 = 12। ठीक है। अब जो क्या है नंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स उनको अलग कर लेते हैं। तो 20 - 20x - 21x, क्योंकि 21 इधर है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर 12 ये 16 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 12 - 16 तो कितना आ जाएगा -x, और ये -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था ना उसको 5 को और 7 को, तो वो x निकल गया हमारे पास। तो अब x को इनटू हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, तो x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हरीज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5 × 4 मतलब 20 ईयर। तो यहाँ पे ईयर लिखना था। ठीक है, ईयर्स 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 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स। एंड हैरीज प्रेजेंट एज 7 × 4 चुके 28 ईयर। ठीक है, 20 एंड 28। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। कुछ नहीं, स्टेटमेंट बनानी थी, हमें रेशियो दे रखा था, इसे रेशियो से हमने नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना, x से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो हमें एक्चुअल नंबर दिया होता है, वो हमें सिर्फ रेशियो दे रखा होता है ना। तो उसको हम नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं जो हम x लेके चलते हैं। तो वही इसमें 4 साल बाद प्लस कर देंगे, तो उनका रेशियो में गिवन था 3:4। आगे हमने सिंपल जो क्वेश्चन हमें पहले 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे इनको सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। अब क्या है, रैशनल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, मैं आपको समझा देती हूँ रैशनल नंबर क्या होता है। आपने 8th जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ा है ना रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है, P/Q की फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में। जो ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और क्या को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, P इन Q दोनों क्या होते हैं, बोथ आर इंटीजर्स, है ना। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, है ना, कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए और दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ठीक है, ऊपर वाला 0 हो भी सकता है, ठीक है, ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी में रैशनल नंबर क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, है ना। तो ये एक परिमेय संख्या है जो अंश बटे हर की फॉर्म में होती है। इसमें P और Q दोनों इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो आपको पता लगेगा न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर। जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें क्या दे रखा है कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, ये क्या है 8 ज़्यादा है। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 8 ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। छोटा कौन हुआ इसके अंदर, न्यूमरेटर। तो मानते किसको, छोटे को मानते हैं, तो न्यूमरेटर को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17, अगर न्यूमरेटर को 17 से इंक्रीज़ कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज़ कर दिया जाए तो रैशनल नंबर जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि अगर इसको 17 बढ़ा दें, इसमें 1 घटा दें, तो जो रेशियो निकल के आएगा, जो रैशनल नंबर निकल के आएगा वो 3/2 है। तो वह जो रैशनल नंबर हमें स्टार्टिंग में माना था उसको फाइंड करना है, वो क्या था। ठीक है, समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर क्या होता है।
अब देखो इसने क्या बोला, लेट, हम मानेंगे इसको न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर छोटा है ना, तो लेट द न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर का जो न्यूमरेटर है वो क्या है हमारे पास x, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज कितना है, 8 ज़्यादा है ना, x प्लस 8, ठीक है। तो रैशनल नंबर की फॉर्म में तो हमारा रैशनल नंबर क्या निकल के आएगा, देन रैशनल नंबर वो क्या हो जाएगा, x अपॉन x प्लस 88, न्यूमरेटर है ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। तो हमें यही निकालना है कि जो रैशनल नंबर आएगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो x फाइंड करना है मेन तो इसके अंदर। तो अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि अगर हम जो न्यूमरेटर है उसको 17 से इंक्रीज़ कर दे और जो डिनोमिनेटर है उसको हम 1 से डिक्रीज़ कर दे, तो जो नया रैशनल नंबर आएगा वो 3/2 होगा, ठीक है। तो हमें दिया गया क्या, इफ़ न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 17, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है इज़ इंक्रीज बाय 17 मतलब x प्लस 17, एंड जो डिनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज का मतलब माइनस, डिनोमिनेटर कितना x प्लस 8 और माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा x प्लस 7, ठीक है, x प्लस 7। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि जो रैशनल नंबर बनेगा वो x प्लस 17 डिवाइड बाई x प्लस 7, जो नया रैशनल नंबर बनेगा वो कितना बनेगा, 3/2, कितना बनेगा, 3/2। तो ये गिवन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये सिंबल वैसे बन गई जैसे हमने सोल्व करे थे पीछे, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 17 से, एंड 3 को x प्लस 7 से, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x 17 दूनी 34, 3x 7 21। सेम वही स्टेप करना है, वेरिएबल्स को एक साइड करना है, 2x 3x से साइड आ जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 21 है इधर, और ये माइनस का 34 हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 3 1, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, x के लिए कितनी आ गई 13। अब x के लिए 13 आ गई। अब हमें निकालना क्या था, जो हमें स्टार्टिंग में रैशनल नंबर माना था उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो x आ गया, x को इसमें पुट करना है, ठीक है। x को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर, ठीक है। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन रैशनल नंबर, ठीक है, गिवन रैशनल नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर इज इक्वल टू x के लिए 13 प्लस 8 मीन्स 13/21। तो जो रैशनल नंबर है वो हमारे पास कितना आ गया, 13/21, ठीक है। हमें यही फाइंड करना, रैशनल नंबर 13/21। तो मैंने आज आपको एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट करवा दी है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 3, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 होगा। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक करवाया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।